नमस्ते। आज की इस चर्चा में बिना किसी देरी के सीधे विषय पर आते हैं। आज हम एक ऐसी कमाल की चीज़ के बारे में बात करने जा रहे हैं जो हम सबके पास है, हम हर रोज़ इसका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन सच कहूँ तो शायद ही कभी इसकी असली ताकत को समझ पाते हैं। मैं बात कर रहा हूँ इंसान की आवाज़ की। ये एक ऐसा वाद्य यंत्र है जिसे हम सब बजाते हैं और अगर गहराई से सोचें तो ये दुनिया की सबसे शक्तिशाली ध्वनि है। आज हम समझेंगे कि बात रखने के तरीके को कैसे बदला जाए ताकि जब कुछ कहा जाए तो हर कोई उसे वाकई सुनना चाहे। इसकी अहमियत का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि हमारी आवाज़ ही वो इकलौता साधन है जो एक तरफ बड़े पैमाने पर संघर्ष या युद्ध शुरू कर सकती है और दूसरी तरफ किसी को मैं तुमसे प्यार करता हूँ कहकर दुनिया की सबसे खूबसूरत भावना का एहसास भी दिला सकती है। हमारी आवाज़ में सचमुच दुनिया बदलने की ताकत है, लेकिन विडंबना देखिए, रोज़मर्रा की भागदौड़ में अक्सर हमारी ये ताकत कहीं खो सी जाती है। इस विश्लेषण को हमने कुछ स्पष्ट हिस्सों में बांटा है। पहले हम संचार की रुकावटों को पहचानेंगे, फिर 4 मजबूत नींव के बारे में जानेंगे, वोकल टूलबॉक्स को समझेंगे और आखिर में एक बेहतरीन ध्वनित दुनिया की कल्पना करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा पहला खंड इसी बात पर केंद्रित है। हम सभी के पास आवाज़ है, हम सब इस शानदार वाद्य यंत्र को बजाते हैं, लेकिन फिर भी रोज़मर्रा की बातचीत में एक बहुत ही आम और बुनियादी समस्या सामने आती है। तो समस्या ये है कि अक्सर ऐसा क्यों लगता है कि जब बात कही जा रही होती है तो सामने वाला बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा, कोई सुन ही नहीं रहा। ये एक ऐसी झल्लाहट है जो हम में से बहुतों ने महसूस की होगी। ऐसा क्यों है कि अपनी बात मनवाना या किसी बदलाव की शुरुआत करना इतना मुश्किल हो गया है? इसका जवाब कहीं और नहीं बल्कि हमारी खुद की रोज़मर्रा की बातचीत की आदतों में छिपा है। अब यहाँ थोड़ा सावधान होने की ज़रूरत है। हम उन असल वजहों का निदान करने जा रहे हैं जिनके कारण लोग हमारी बात सुनना बंद कर देते हैं। ये वो 7 आदतें हैं जिनसे हर हाल में बचना चाहिए। इनमें सबसे पहले आते हैं ब्लेम थ्रोअर, यानी हमेशा दूसरों पर दोष मढ़ने वाले लोग। ऐसे लोग कभी अपनी गलती नहीं मानते। फिर आते हैं वो लोग जो हमेशा शिकायत करते रहते हैं, जैसे शिकायत करना ही कोई राष्ट्रीय खेल हो। इस आदत को वायरल मिजरी या वायरल दुख कहा गया है। ये दुनिया में कोई रोशनी या खुशी नहीं फैलाता, बल्कि सिर्फ और सिर्फ नकारात्मकता को बढ़ाता है। चलिए इन 7 आदतों को थोड़ा और करीब से समझते हैं। पहला है गपशप, जो आज किसी और की बुराई कर रहा है, कल निश्चित रूप से किसी और के सामने वही बुराई करेगा। दूसरा है दूसरों को आंकना या जज करना। तीसरा और चौथा है नकारात्मकता और हर बात पर शिकायत करना। हमेशा रोते रहने वालों के साथ रहना बहुत थकाऊ होता है। पांचवा है बहाने बनाना। छठा है बातों को बढ़ा चढ़ाकर कहना, जो आखिर में एक कोरे झूठ में बदल जाता है और भाषा के स्तर को गिरा देता है। और सातवां है कट्टरता, यानी अपनी निजी राय को परम सत्य मानकर दूसरों पर थोपना। इन 7 आदतों से जितना हो सके दूर रहना चाहिए। खैर, अगर इन नकारात्मक आदतों को छोड़ना है तो फिर अपनाना क्या चाहिए? अब हम संचार की कुछ बहुत ही सकारात्मक पहलुओं की ओर रुख करते हैं। एक ऐसी असरदार उपस्थिति कैसे बनाई जाए जिससे लोग जुड़ना चाहें? इसका एक बहुत ही सुंदर सा समाधान है। ये समाधान 4 बुनियादी बातों में छिपा है जो मिलकर अंग्रेजी का एक शब्द बनाते हैं, HAIL, हेल। इसका अर्थ बड़ा प्यारा है, उत्साहपूर्वक अभिवादन करना या प्रशंसा करना। जरा सोचिए, क्या ये कितनी बेहतरीन बात नहीं होगी कि जब कुछ कहा जाए तो उसका ठीक इसी तरह से खुले दिल से स्वागत हो? इस HAIL का मतलब बहुत गहरा है। H का मतलब है ऑनेस्टी, यानी ईमानदारी, अपनी बात में बिल्कुल सच्चे और स्पष्ट होना। A का मतलब है ऑथेंटिसिटी, यानी प्रामाणिकता, अपने सत्य पर टिके रहना, दिखावा ना करना। I से है इंटेग्रिटी, यानी सत्यनिष्ठा, अपनी बात का पक्का होना, ऐसा बनना जिस पर लोग आंख बंद करके भरोसा कर सकें। और L का मतलब है लव, यानी प्रेम। यहाँ इसका मतलब किसी रोमांटिक प्रेम से नहीं, बल्कि लोगों का सच में भला चाहने से है। अब यहाँ ईमानदारी और प्रेम के बीच का संतुलन समझना बहुत दिलचस्प है। कभी-कभी सिर्फ पूर्ण ईमानदारी बहुत चुभने वाली और क्रूर हो सकती है, लेकिन जब उसी ईमानदारी में प्रेम या दूसरों का भला चाहने की भावना मिल जाती है तो वो एक अटूट विश्वास पैदा करती है। और एक बहुत ही पते की बात यह है कि जब दिल से किसी का भला चाहा जाता है तो उस समय उन्हें जज करना नामुमकिन हो जाता है। ये दोनों चीज़ें एक साथ बिल्कुल नहीं रह सकती। इन बुनियादी बातों के बाद अब संचार के उस तकनीकी पहलू पर आते हैं जिसे वोकल टूलबॉक्स कहा गया है।
आवाज महज एक आवाज नहीं है, ये तो पूरा का पूरा एक टूल बॉक्स है। लेकिन विडंबना देखिए कि बहुत ही कम लोगों ने कभी इस बक्से को पूरी तरह खोलकर देखा होगा। यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, क्या कभी इस बात पर गौर किया गया है कि किसी बात के कहने का तरीका उसका अर्थ पूरी तरह से कैसे बदल सकता है? ये सिर्फ शब्दों की हेराफेरी नहीं है, बल्कि ध्वनि के सही इस्तेमाल का विज्ञान है। आइए इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रोसोडी की। ये हमारी बातचीत की वो लय है जो असली अर्थ को गढ़ती है। उन लोगों के बारे में सोचिए जो हमेशा एक ही सपाट टोन में बात करते हैं। उन्हें सुनना बहुत जल्दी उबाऊ हो जाता है। या फिर वो आदत जहां हर वाक्य के आखिर में आवाज ऐसे उठाई जाती है जैसे कोई सवाल पूछा जा रहा हो। इस तरह की आदतें संचार के प्रभाव को बिल्कुल कमजोर कर देती हैं। इस टूलबॉक्स में कुछ कमाल के औजार हैं, जैसे रजिस्टर। छाती से निकलने वाली गहरी आवाज में एक अलग ही वजन और अधिकार होता है। फिर आता है टिम्बर। लोग अक्सर ऐसी आवाजें पसंद करते हैं जो गर्म और समृद्ध हों। फिर है गति। किसी बात को तेजी से कहना उत्साह दिखाता है, जबकि धीमा होना उस पर जोर डालता है। बीच बीच में मौन रहने से भी डरना नहीं चाहिए। इसके अलावा पिच का इस्तेमाल करके एक ही वाक्य के अलग अलग अर्थ निकाले जा सकते हैं। और आखिर में वॉल्यूम। ध्यान रहे, दूसरों पर बिना परवाह किए अपनी आवाज थोपना, जिसे सॉडकास्टिंग कहते हैं, उससे हमेशा बचना चाहिए। तो अब जब हमारे पास इतना जबरदस्त टूल बॉक्स आ गया है तो उसे इस्तेमाल करने की तैयारी भी होनी चाहिए। चाहे कोई अहम मीटिंग हो या कोई बहुत बड़ा प्रस्ताव रखना हो, आवाज के इस इंजन को थोड़ा वार्म अप तो चाहिए ही। यहाँ 6 बहुत ही शानदार वोकल वार्म अप अभ्यास हैं जो किसी भी महत्वपूर्ण बातचीत से पहले किए जा सकते हैं। पहला, बाहों को ऊपर उठाकर गहरी सांस लें और फिर एक आह के साथ सांस छोड़ें, आ आ आ। दूसरा, होंठों को जगाने के लिए बा 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 बा। तीसरा, बिल्कुल बचपन की तरह होंठों से आवाज निकालें, ब्रर। चौथा, जीभ के लिए थोड़ा बड़ा चढ़ाकर बोलें, ला 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 ला। पांचवां, जीभ से आर को रोल करना, रर्र, जिसे अक्सर जीभ के लिए शैंपेन भी कहा जाता है। और छठा, सायरन की तरह तेज आवाज से शुरू करके नीचे आना, वी पाव। ये आवाज को पूरी तरह से खोल देता है। चर्चा के इस अंतिम पड़ाव में चलिए एक कदम पीछे हटते हैं और बड़ी तस्वीर को देखते हैं। आज के इस शोर शराबे और खराब ध्वनि वाले माहौल में जीवन चल रहा है जहां ना तो कोई ठीक से बोल रहा है और ना ही कोई ध्यान से सुन रहा है। लेकिन जरा सोचिए, संचार का भविष्य क्या हो सकता है? इस अंतिम और बहुत ही गहरे सवाल के साथ इस चर्चा को खत्म करते हैं। सोचिए, दुनिया कैसी होगी अगर सब सचेत रूप से बोलें, सचेत रूप से सुनें और वातावरण को इस तरह डिजाइन करें कि वह सिर्फ एक सुंदर ध्वनि पैदा करे। एक ऐसी दुनिया जहां एक दूसरे को समझना कोई अपवाद नहीं बल्कि एक आम बात हो। ये वाकई एक ऐसा विचार है जिसे दूर दूर तक फैलाया जाना चाहिए। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। इन छोटी छोटी बातों का अभ्यास करें और अगली बार जब आवाज गूंजे तो वो ऐसी हो कि पूरी दुनिया उसे सुनना चाहे। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।